श्री गणेशाय नमः। कार्तिक मास कथा करवा चौथ। राजा पृथु नारद जी से पूछने लगे, हे महामुने, कार्तिक मास में आपने विष्णु की पूजा का महात्म्य कहा। अब यदि इस मास में और भी देवताओं का व्रत तथा पूजन हो तो वह भी कहिए। तब नारद जी कहने लगे कि आश्विन शुक्ला पूर्णमासी को ब्रह्मा का व्रत होता है और कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी का, सप्तमी तथा अष्टमी को अहोई देवी का तथा अमावस्या को श्री लक्ष्मी जी का व्रत होता है। अब हम मनोवांछित फल देने वाला, अति पवित्र, पापों का नाश करने वाला तथा पुण्य को बढ़ाने वाला कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का व्रत कहते हैं। ये व्रत स्त्री तथा पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। प्रत्येक स्त्री विवाहिता, विधवा, सावित्री, कुमार, प्रौढ़, बाला, कन्या 8 वर्ष से अधिक को अवश्य करना चाहिए। जो स्त्रियां मोह से इस व्रत को नहीं करती हैं, उनको वैधव्य दुख सहना पड़ता है। जो कुमारियां इस व्रत को करती हैं, उनको अच्छे पति प्राप्त होते हैं और जो विवाहिता करती हैं, उनका पति बहुत बड़ी आयु को प्राप्त होता है। चतुर्थी को प्रातःकाल स्नान कर अपना नित्य नियम करे, फिर चंदना आदि से गणेश जी का पूजन व व्रत का संकल्प करे। सायंकाल फिर गणेश जी का पूजन और चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देवे। इसके पश्चात 1 मुट्ठी अन्न गणेश जी को, शेष कुल वृद्धा को देवे। नव वधू के लिए व्रत विधि कहते हैं। तीज को सिर स्नान करे, रात्रि को दातुन करके सुख से सो जाए। फिर चौथ के दिन सूर्योदय में नदी आदि में जाकर विधि पूर्वक स्नान करे और सुंदर वस्त्र, आभूषण आदि धारण करे और सायंकाल को महोत्सव करे। तब राजा पृथु पूछने लगे कि भगवान, महोत्सव किस प्रकार करना चाहिए। नारद जी कहने लगे कि स्वर्ण आदि के पात्र में 10 अष्टक रख घी से दीपक जलावे। सब पात्रों में कलश रखे, अपना पात्र हाथ में लेकर यह प्रार्थना करे, हे सौभाग्य, ये करवा हमारे हाथ से ले। हे कर्म वाली, नेत्र की ज्योति देने वाली, ये दीप ले। ऐसे 9 बार करे। 10वें बार कहे कि हे बाले, ये करवा ले, जिससे हम पर और तुम पर गणेश जी प्रसन्न हो। इस प्रकार 21 बार दक्षिणा सहित करना। फिर यह सब करवे गुरु, वृद्धजनों तथा ब्राह्मणों को दे। इसके पश्चात ब्राह्मण से कथा सुनकर और चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य दे। तत्पश्चात भोजन करे। जो कोई स्त्री मोहवश इस व्रत को नहीं करती, उसका चिरंजीवी पति भी नाश को प्राप्त हो जाता है। राजा पृथु पूछते हैं कि 12 महीनों में गणेश जी का व्रत समान है, फिर कार्तिक मास में स्त्रियों के लिए विशेष रूप से कैसे है। ये व्रत मर्त्य लोक में कैसे प्रकाशित हुआ? क्या पहले भी इस व्रत को किसी ने किया है? नारद जी कहने लगे कि भद्रावती पुरी में सुधर्मा नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके देवहोम, सुशर्मा, जय शर्मा तथा सुशोभन नाम वाले 4 पुत्र और देवांगना समान वीरमती नाम की एक कन्या थी। वीरमती का विवाह देवव्रत के साथ हुआ। दोनों बड़े प्रेम से रहा करते। एक दिन घर बैठे अचानक देवव्रत को सांप ने काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। यह देखकर वीरमती रोने और चिल्लाने लगी। तब उसके चारों भाई तथा माता पिता वहां पर आए। सारा पुर दुख रूपी समुद्र में डूब रहा। उसी समय दुखों को दूर करने वाले पुलस्त्य जी भी वहां पर आ पहुंचे। राजा ने हाथ जोड़कर उनसे पूछा कि महाराज, कौन से पाप कर्म से मेरी कन्या विधवा हो गई? तब पुलस्त्य जी ने कहा कि राजन, कार्तिक मास में तुम्हारी कन्या ने गणेश चतुर्थी का व्रत नहीं किया, बस उसी पाप से विधवा हुई है।
पुलस्त्य जी कहने लगे कि एक समय ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि सब देवता इकट्ठे होकर दैत्यों को नाश करने का उपाय सोचने लगे। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि गणेश चतुर्थी का व्रत सब दैत्यों का नाश करने वाला है। तब सब देवताओं ने कार्तिक कृष्णा चतुर्थी का व्रत किया और दैत्यों पर विजय पाई। विजयी होने पर सब देवता गणेश जी से कहने लगे कि वर मांगो। तब गणेश ने कहा कि कार्तिक कृष्णा चतुर्थी को जो स्त्री व्रत करे उसका पति चिरंजीवी हो और जो नहीं करे तो विधवा। इसलिए इस व्रत को अवश्यमेव करना चाहिए। तुम्हारी कन्या ने इस व्रत को नहीं किया, इसी कारण विधवा हो गई। अब भी यदि व्रत करे तो इसका पति जीवित हो जाएगा। पुलस्त्य जी तो यह कहकर चले गए और वीरमती ने अपने मृतक पति के शरीर को तेल में रखवा दिया। कार्तिक मास आया तो विधिवत व्रत को किया और कथा सुनी। रात्रि को अर्घ्य देकर ब्राह्मणों को दान दिया तो इस व्रत के प्रभाव से उसका मृतक पति फिर जी गया। इसलिए स्त्रियों को सौभाग्य और संतति के लिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए और कथा सुननी चाहिए। कथा के ना सुनने से व्रत का आधा फल रह जाता है और पढ़ने व सुनने वालों को अनेक गौदान का फल प्राप्त होता है। करवा चौथ की कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। सातों भाई बहन के साथ ही खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक लगते ही करवा चौथ का व्रत आया। तब सारे भाई बोले कि बहन आओ खाना खाएं। तब बहन बोली कि भाई आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने के बाद खाऊंगी। भाई ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया लिया और एक भाई ने छलनी देकर दीवार की ओट होकर दीवा जला के छलनी ढक दी और आकर कहा कि बहन तेरा चांद उग गया है, देख ले, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभियों से बोली कि आओ भाभी अर्घ दे ले। सारी भाभियां बोली बाई जी तुम्हारा चांद उगा है, हमारा चांद तो रात को उगेगा। तब उसने अकेले ही अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ जीमने बैठ गई। पहले गस्से में बाल आया, दूसरे गस्से में कंकड़ निकला और तीसरे गस्से के तोड़ते ही ससुराल से बुलावा आ गया और कहा कि बाई का आदमी बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। जब माँ ने बेटी के पहनने के लिए 3 बार बुगचा खोला, तीनों बार धौले कपड़े निकले। तब बाई को धौला कपड़ा पहनाकर ससुराल भेज दी और सोने का टक्का पल्ले बांध दिया और बोले कि रास्ते में कोई भी मिले उसके पैर छूती जाइयो और जो सुहाग की आशीष दे उसे सोने का टक्का देकर पल्ले की गांठ बांध लियो। बेटी से यह कहकर विदा कर दी। उसने रास्ते में जो मिले उसके पैर छुए। सबने यही आशीर्वाद दी कि सीली हो, सबीरी हो, बहुत बहुत भैया की बहन हो, अपने भाइयों को सुख देख। उसमें से किसी ने भी सुहाग का आशीष नहीं दिया। ससुराल में पहुंचने पर छोटी ननद खड़ी थी। वह उसे पैरों लगी तो वह कहने लगी कि सीली हाके सपूती हो, 7 पुत्रों की माँ हो, मेरे भैया का सुख देख। यह सुनकर उसने तभी 7 गांठ बांध ली और सोने का टक्का ननद को दे दिया। अंदर गई तो सास ने पीड़ा नहीं बिछाया और बोली ऊपर मरा पड़ा है, वहाँ जाकर बैठ जा। वह वहाँ गई तो उसने देखा कि उसका पति धनी मरा पड़ा है। वह वहीं बैठ गई और सेवन लगी। उसकी सास बच्ची खुच्ची रोटी दासी को देकर कहती बहू से बड़ी को रोटी दे आ। ऐसे होते होते मंगसीर की चौथ आई और चौथ माता बोली करवा ले, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, घनी भूखी करवा ले। तब वह चौथ माता को देखकर बोली कि माता तुम्ही ने उजाड़ी है, तुम ही सुधारोगी, मुझे सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता ने कहा कि पोह में चौथ आएगी, जो मेरे से बड़ी है वो तुझे सुहाग देगी। इसी तरह पोह की चौथ माता आकर चली गई। माघ की, फागुन की चौथ आकर चली गई। चैत की, बैसाख की, जेठ की, आषाढ़ की,
श्रावण की, भादों की सारी चौथ यही जवाब देती गई कि अगली चौथ आएगी, उससे कहियो वह तुझे सुहाग देगी। पीछे असौज की चौथ आई। उस चौथ ने कहा कि तेरे पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तेरा सुहाग लिया है और वही तुझे सुहाग देगी, उसका पैर पकड़कर बैठ जाइयो। यह कहकर वह चली गई। पीछे कार्तिक चौथ माता आई, गुस्से से बोली, भैया की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, घनी भूखली करवा ले, व्रत भंडनी करवा ले। तब साहूकार की बेटी पैर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी। हाथ जोड़कर बोली, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, तुम्हें देना पड़ेगा। चौथ माता बोली कि छोड़ पापिनी, हत्यारिनी, मेरा पग क्यों पकड़ बैठी है। वह बोली कि माता मेरे से बिगड़ी हो, अब तुम्हें ही मेरा सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता राजी हो गई और आंख में से काजल निकाला, नाखून में से मेहंदी निकाली और टीका में से रोली निकालकर चिटली उंगली का छींटा दिया। देते ही उसका पति उठकर बैठ गया और बोला कि बहुत सोया। तब वह बोली कि तुम क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए तब चौथ माता ने सुहाग दिया है। तो वह बोला कि चौथ माता का उज्जमन कर। तब उसने चौथ माता की कहानी सुनी, करवा मिंसा खूब चूरमा किया। दोनों पति पत्नी जीम कर चौपड़ पासा खेलने लगे। नीचे से उसकी सास ने रोटी भेजी तो दासी ने आकर कहा कि वह दोनों चौपड़ पासा खेल रहे हैं। सास देखकर खुश हो गई और बोली, क्या बात हुई। वह बोली कि मेरे तो चौथ माता आई है। वह कहकर सास के पैर लगी और सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि पुरुष की लुगाई, बेटे की माँ, सब कोई चौथ का व्रत करो। 13 चौथ करो, नहीं तो 4 करो, नहीं तो 2 चौथ, तो सब कोई करो। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको दियो, हमें भी दियो। कहते सुनते हुंकारा भरते को, अपने सारे परिवार को सुहाग दिया। करवा चौथ की कथा संपूर्ण। कार्तिक मास की जय, करवा चौथ माता की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।